How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 8th chapter of class 8 only, which is about the iterative statements in Python. Okay, see. So children, in the previous class, you reviewed the basic concepts of Python, such as operators and conditional statements, right? We have discussed these concepts regarding Python in our previous classes. Now we are going to learn about the iterative statements in detail. So in a program, there are many situations where we need to repeat same set of tasks again and again. So एक program के अंदर कभी ऐसी सिचुएशंस आती है जब आपको सेम सेट ऑफ टास्क को रिपीट करना पड़ता है अगेन एंड अगेन. सो पाइथन में जो स्टेटमेंट्स यूज करी जाती है किसी भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करने के लिए, दे आर नोन एज इटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट. ओके, सो लूपिंग स्टेटमेंट्स काफी यूजफुल एंड नेसेसरी होती है एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए. सो पाइथन हमें बेसिकली दो टाइप्स की लूपिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है. नंबर वन इज फॉर एंड द अदर इज व्हाइल. ओके, नाउ वी हैव टू learn about these constructs in the brief. So first of all, we are having the for statement. For statement क्या करती है, किसी भी एक simple या compound statement को execute करती है for a fixed number of times. So इस statement का जो syntax होता है that is this. Okay, statement like this. So program 1 क्या है, to print all the days of week. हमें क्या करते हैं, जो भी week के सारे days है उन्हें print करना है. So by using that code, we will get the following output like this. ओके, सेकेंड प्रोग्राम है टू प्रिंट अ पैटर्न यूजिंग फॉर लूप. अब हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है दैट विल बी यूजिंग फॉर लूप. फॉर दैट वी हैव टू यूज द प्रोग्राम कोडिंग लाइक दिस एंड वी विल गेट द रिजल्ट और द आउटपुट समवॉट लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट इज द इन ऑपरेटर. इन ऑपरेटर को यूज किया जाता है टू चेक इफ अ गिवन वैल्यू एग्जिस्ट इन द सीक्वेंस और नॉट. ये चेक करने के लिए जो गिवन वैल्यू है वो एक सीक्वेंस में एग्जिस्ट करती है या नहीं. ओके, ये इवैल्यूएट होकर ट्रू आती है अगर इसको वो वैल्यू मिलती है विच इज इन अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस, अदरवाइज इट विल रिटर्न द स्टेटमेंट एज फॉल्स. सो सिंटेक्स क्या होता है, दिस इज द सिंटेक्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू चेक, आपको चेक करना है कि वेदर 10 जो नंबर है वो गिवन सीक्वेंस में है या नहीं. दैट इज 1 2 3 10. इन सेट ऑफ नंबर्स में जो 10 नंबर है वो दैट इज प्रेजेंट और नॉट. सो फॉर दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड. ये कोड हम प्रोग्रामिंग करेंगे एंड इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट लाइक दिस. The program 4 will be like this and the output would be like what? This. Now next is using the range function. Range functions का यूज कैसे किया जाता है, तो range function हमारे Python का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है. ये फंक्शन उस लिस्ट को जनरेट करता है जो कि आपकी सीक्वेंस टाइप होती है. सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस आपके वैल्यूज का सक्सेशन है जो सिंगल नेम के थ्रू बाउंडेड होती है. ओके, रेंज फंक्शन का हम यूज करते हैं फॉर द लूप ऑल्सो, क्या, नंबर्स को इटरेट करने के लिए. ओके, तो जनरल सिंटेक्स जो है रेंज फंक्शन का दैट इज गिवन यू. तो रेंज क्या करेगा, रेंज आपके होल नंबर्स को जनरेट करेगा विच विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1. एग्जाम्पल रेंज 6, तो रेंज 6 इक्विवेलेंट होंगी 0 1 2 3 4 5 के. फिर रेंज दैट इज स्टार्ट एंड स्टॉप, ये आपके क्या जनरेट करती है, होल नंबर्स को, पूरे सेट ऑफ होल नंबर्स को विच विल स्टार्ट फ्रॉम इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट एंड टू स्टॉप 1. एग्जाम्पल रेंज 3 9, ये इक्वल होगा आपको 4 5 6 7 8 तक. नेक्स्ट इज रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप साइज. सो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है स्टेप अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू 1 की, वो आपके एंड नंबर्स जो जनरेट होते हैं विद द रेफरेंस डिफरेंस ऑफ बाय. हाउएवर आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं वैल्यूज को स्पेसिफाई करके बाय स्टेप अंडरस्कोर साइज अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट. एग्जाम्पल रेंज 1 14 2, ये आपके इक्विवेलेंट होगा क्या, 1 3 5 7 9 11 13. तो प्रोग्राम क्या है, टू प्रिंट योर नेम, आप अपने नेम को प्रिंट करने वाले 9 टाइम्स क्या यूज करके, लूप विद रेंज फंक्शन का यूज करके. फॉर दैट यू हैव टू यूज द कोडिंग लाइक दिस. ओके, फिर प्रोग्राम को जब आप रन करोगे यू विल गेट द आउटपुट समवॉट लाइक दिस. द नेम हैज बीन रिपीटिंग, दैट इज प्रीति प्रीति प्रीति, समवॉट लाइक दिस. नाउ प्रोग्राम 6 क्या है, आप मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करने वाले हैं किसी एक इनपुट नंबर की. सो यू आर गोइंग टू यूज द कोडिंग लाइक दिस. ओके, एंड अगेन प्रोग्राम को रन करने पे वी विल गेट द फॉलोइंग आउटपुट. Now, the next is the while statement. So while statement execute करती है set of statements को repeatedly, यानी कि repeatedly उस statements को repeat करेगी until जो logical expression है वो आपकी evaluate होकर true नहीं आती. अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो कंट्रोल आपका आउट ऑफ द लूप चला जाता है. ओके, जो सिंटेक्स है वाइल स्टेटमेंट का दैट हैज बीन गिवन टू यू. इट इज द सिंटेक्स ऑफ वाइल स्टेटमेंट. ओके, सो देयर इज अ प्रोग्राम वेयर वी हैव टू डेमोंस्ट्रेट द यूज ऑफ वाइल लूप. द प्रोग्राम is being given to you and the output which we will get is this. Okay, now so
नेक्स्ट इज द वाइल लूप यूजिंग एल स्टेट। वाइल लूप जिसमें हम एल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, सो पाइथन अनेबल करता है एल स्टेटमेंट को यूज को, इसको आप यानी कि आप वाइल लूप के साथ एल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। दिस इज बीइंग अनेबल्ड बाय द पाइथन। एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन जो है वाइल स्टेटमेंट के अंदर वो क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। सो देयर इज अ प्रोग्राम वेयर वी हैव टू डेमोंस्ट्रेट द यूज ऑफ वाइल लूप। हम यहाँ पे वाइल लूप को वाइल लूप के यूज को एल स्टेटमेंट के साथ डेमोंस्ट्रेट करने वाले हैं। फॉर दैट वी हैव टू यूज द प्रोग्रामिंग कोडिंग लाइक दिस, ओके, एंड प्रोग्राम को रन करने पे यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज इनफाइनाइट लूप। सो अगर आपकी लूप की जो कंडीशन है वो कभी भी फॉल्स नहीं होती तो लूप आपका टर्मिनेट नहीं करता है एंड इनडेफिनेटली आपका रन करता है। सो इस टाइप ऑफ लूप को आप बोलते हो इनफाइनाइट लूप। एग्जाम्पल, while one print hello, so output क्या आएगा, hello will be printed infinite times. So to come out of the infinite loop, अब infinite loop से बाहर आने के लिए आप या तो प्रोग्राम विंडो को क्लोज करें, अदरवाइज यू कैन प्रेस द कंट्रोल प्लस सी ऑल्सो। ये क्या करेगा, आपके प्रोग्रामिंग की रनिंग को ब्रेक कर देगा। इनफैक्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, कभी भी जो आपका एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का पाइथन में, आप जो की कॉम्बिनेशन है कंट्रोल प्लस सी, इसे आप प्रेस कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को स्टॉप करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज जंपिंग स्टेटमेंट। सो समटाइम्स ये सिचुएशन, कभी कभी ये सिचुएशन होती है कि जो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल है उसे हमें ट्रांसफर करना पड़ता है आउट ऑफ द लूप बॉडी, ओके। इवन इफ जो सारी वैल्यूज है आपकी लूप की इटरेशंस की वो कंप्लीट नहीं है, स्टिल वी हैव टू व्हाट ट्रांसफर इट टू द अनदर लूप बॉडी। सो फॉर दिस पर्पस व्हाट वी हैव टू डू जंपिंग स्टेटमेंट्स। हम जंपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे इस पर्पस के लिए। पाइथन में पाइथन दो जंपिंग स्टेटमेंट्स ऑफर करता है, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू, ओके। ये आप विद इन द लूप ही यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक आपका कीवर्ड होता है पाइथन में, जिसे आप प्रोग्राम कंट्रोल को आउट ऑफ द लूप लाने के लिए यूज करते हैं। सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है एंड जो प्रोग्राम का फ्लो है वो स्विच कर जाता है स्टेटमेंट तक आफ्टर द लूप। सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, इट विल ब्रेक आउट ऑफ ओनली वन लूप एंड जो सिंटेक्स होता है ब्रेक स्टेटमेंट का, दैट इज बीइंग गिवन टू यू, ओके। तो ये आपका सिंटेक्स है किसका, लूप का। सो प्रोग्राम हैज बीन गिवन टू यू कि आप ब्रेक स्टेटमेंट का कैसे यूज कर रहे हैं लूप में। सो दिस इज द प्रोग्राम कोडिंग एंड द आउटपुट आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम विल बी लाइक दिस, ओके। चलो नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं हम इनसाइड द लूप्स, लूप्स के अंदर। सो जब एक कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को एनकाउंटर किया जाता है लूप के अंदर, जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो जंप कर जाता है लूप के बिल्कुल बिगिनिंग में फॉर द नेक्स्ट इटरेशन, ओके। जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स है उनके एग्जीक्यूशन को वो स्टॉप कर देता है, स्किप कर देता है ऑफ द लूप फॉर द करंट इटरेशन। सिंटेक्स इज दिस फॉर द continuous statement, okay. Now the program coding which we have to use to demonstrate the use of continuous statement in a loop is like this, and after running the program we will get the output somewhat like this. Now the chapter is completed. We have discussed the various concepts of Python in a detailed manner, and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.